पाकिस्तान का एक ऐसा हिंदू मंदिर जहां मुसलमान आकर भी करते हैं सजदा, जहां हर धर्म के लोग आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। देश के 51 शक्तिपीठों में पाकिस्तान के पश्चिम में बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता का स्थान ही प्रथम शक्तिपीठ है। यहाँ हर सदी के भ्रम रखने वाले भाग के गिरने की मान्यता है। कुछ कटी व जघन वाले भाग के गिरने की मान्यता, यहाँ पर भ्रम रखने वाले भाग के गिरने की मान्यता है। हिंगलाज को आदि शक्ति या महाशक्ति माना जाता है। यह प्राकृतिक शक्ति है। पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज माता के मंदिर की कहानी सुने सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दर्पण पर। चारणों में ऐसी मान्यता है कि सर्वप्रथम आदि शक्ति के रूप में चारण जात में हिंगलाज का अवतार हुआ था। गौरविया शाखा के चारण हरिदास के घर नगर थट्टा में भगवती हिंगलाज का अवतार हुआ था। आज भी चारण समाज एवं उदासीन संप्रदाय के सन्यासियों में यह मान्यता है कि नगर थट्टे के हिंगलाज मंदिर की यात्रा मूल हिंगलाज की यात्रा के बराबर ही मान ली जाती है। इस प्रकार पौराणिक देवी हिंगलाज या यह चारण देवी हिंगलाज आपस में इतने घुल मिल गए हैं कि इन्हें अलग अलग करना भी संभव नहीं रहा। हाँ, चारणा में यह मान्यता खूब प्रचलित है कि चारण जाति में जितने शक्ति के अवतार हुए हैं वे सब हिंगलाज के पूर्ण या खंड अंश को लेकर ही अवतरित है। चारणों में हिंगलाज दान नाम रखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। चारणों व अन्य शक्ति उपासकों के हिंगलाज के मूल स्थान तक जाने के यात्रा विवरण भी मिलते हैं। राजस्थानी में हिंगलाज दान कवियां की प्रख्यात रचना दुर्गा बहातरी में पर्याप्त संकेत मिलते हैं। बंगाल भाषा में कालिका नंदन अवधूतकृत मरुतीर्थ हिंगलाज नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। हिंदी में देवदत्त शास्त्री कृत आग्नेय तीर्थ हिंगलाज नामक पुस्तक प्रसिद्ध है। ए ब्रोही एवं रामचंद्र एस वर्मा के आलेख व हिंगलाज यात्रा नामक पुस्तक में इन तमाम बातों का विवरण है। जैसलमेर के एक मंदिर में हिंगलाज देवी की मूर्ति के नीचे साता दीप राय श्री हिंगलाज शब्द अंकित है। साताम द्वीप फारस की खाड़ी में पहाड़ी नुमा एक छोटा सा है जहां देवी हिंगलाज की अखंड ज्योति जलती रहती है तथा उसका टापू प्रतिबिंब शरण हिंगलाज की गुफा में प्रतिबिंबित होता रहता है। यह शरण हिंगलाज का स्थान बलूचिस्तान के कालात प्रदेश के लसबेला क्षेत्र की सम्मालकर तहसील में हिंगोर नदी के किनारे पर स्थित है। सिंधु नदी के मुहाने से करीब 122 किलोमीटर पश्चिम तथा अरब सागर से 18 किलोमीटर उत्तर में जहां मरकान तथा लस अलग अलग होते हैं, वहां पहाड़ी की अंधेरी गुफा में हिंगलाज देवी का स्थान है। इस क्षेत्र में हिंगलाज के 52 स्थान है, जिसमें प्रमुख स्थान शरण हिंगलाज ही माना जाता है। शरण हिंगलाज का पहाड़ द्वितीय के चंद्रमा से आकार का है। दीवर नुमा पहाड़ है। बाई तरफ शुंभकोट तथा दाई तरफ निशुंभकोट है। मध्य में शरण हिंगलाज की गुफा व कुंड है। वहीं पर हिंगलाज देवी के प्राकृतिक महल बने हुए हैं। ये यक्षों के बनाए हुए माई के महल कहलाते हैं। 35-40 हाथ ऊंची रंग बिरंगी छत, रंग रंगीले लटकते पत्थरों का प्राकृतिक दृश्य, रंग बिरंगा आंगन जिस पर भांति भांति के प्राकृतिक चित्र अंकित है। एक तरफ मखमल जैसी हरी भरी धूप का औगन तो दूसरी तरफ अनगिनत फूलों के झाड़ सारे वातावरण को सुगंध से भर देते हैं। पास ही दूध जैसा सफेद निर्मल पानी मुस्कुराता झर रहा है तथा बुद्धि ठगी सी रह जाती है। बैसाख महीने की मेष संक्रांति पर यहाँ विशाल मेला भरता है। मुसलमानों में हिंगलाज देवी लाल चौली वाली माई व नानी के नाम से प्रसिद्ध है। दूर दूर से मुसलमान नानी यानी हिंगलाज माता की यात्रा करने आते हैं। दूर दूर से मुसलमान नानी हज करने व 52 स्थानों की परिक्रमा करने भी आते हैं। लाल कपड़ा, इत्र व अगरबत्ती इत्यादि चढ़ाकर पूजा करके हिंगलाज का हिंगटू से भी पूजन करते हैं। हिंगलाज देवी की पूजा जुमन खौब के मुसलमान करते हैं। हिंगलाज देवी की पूजा करने का अधिकार जुमन खाब के ब्रह्मचारिणी कन्या को मिला हुआ है। वह चांगड़ी माई कहलाती है। यह बलोच शाखा के ब्रोही मुसलमान है जो चारणों से ही मुसलमान बने हुए थे तथा अपने को चारण मुसलमान ही कहते हैं। इनमें चागंडी माई साक्षात शक्ति स्वरूपा ही मानी जाती है। चांगड़ी माई अपने हाथ नई कन्या के सिर पर रखकर नई चांगड़ी माई तय करती है तथा उसे हिंगलाज देवी की पूजा अधिकतर प्रदान करती है। साथ ही माई की ज्योति जलाने का आशीर्वाद देती है। इसी परिवार का मुखिया टोडणी का पीर कहलाता है।
हिंगलाज देवी की गुफा ही कोटणी कहलाती है। पहले हिंगलाज देवी की यात्रा कराची, पाकिस्तान के कराची के नागनाथ के अखाड़ों से ऊंटों के माध्यम से वह पैदल होती थी। छड़ीदार साथ रहता था। हिंगोटा से आगे ऊंट पर बैठकर जाने में 7-8 घंटे लगते हैं। पहले हिंगलाज यात्रा में 1.5-2 महीने लगते थे। पहले सोन मैनी के रास्ते से जाते थे, अब लयारी के रास्ते से जाते हैं। हिंगलाज माता की यात्रा बड़ी दुर्गम है। विकट मार्ग से गुजरते हुए यात्री को कठोर साधना तथा शारीरिक व मानसिक कष्टों से गुजरना होता है। आग का दरिया पार करना पड़ता है, मीलों तक, कई दिनों तक, कभी ऊंट की पीठ पर बैठकर, कभी पैदल, कभी प्यासे गले, कभी खाली पेट, कभी गर्म रेगिस्तानी हवाओं, कभी बवंडरों के बीच चलकर जाना होता है। रास्ते में एक गुरु शिष्य का स्थान भी आता है, जिसकी अपनी एक कथा है। हिंगलाज जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक परंपरा ये है कि प्रत्येक यात्री को अपने पीने के पानी के लिए अपनी सुराही में पानी भरकर ले जाना होता है। एक यात्री की सुराही का पानी दूसरा यात्री नहीं पी सकता, पिता पुत्र ही क्यों ना हो। गुरु शिष्य यात्रा पर थे तो गुरु शिष्य वाले सुराही से मांगकर पानी पीने जाता था। सुराही का पानी समाप्त होने पर शिष्य ने गुरु से पानी मांगा, पर गुरु ने पानी पिलाने से इनकार कर दिया। पानी पानी करते शिष्य का प्राणांत हो गया। उसी समय गुरु की सुराही भी उसी स्थान पर फूट गई तथा गुरु भी सदा के लिए वही मरुभूमि सो गए। उसी स्थान पर गुरु शिष्य की शिलाएं हैं, जिनकी पूजा करके यात्रा आगे रवाना होती है। इससे आगे चंद्रकूप नामक स्थान आता है। इस स्थान की भी अपनी महिमा है। यहीं से हिंगलाज यात्रा का आदेश लेना पड़ता है। चंद्रकूप पहाड़ों के बीच भस्मी का मंदिरनुमा छोटा पहाड़ है। नीचे गोलाई का घेरा 3 किलोमीटर का तथा ऊपर आते आते ये घेरा 100 से 150 मीटर रह जाता है। घेरे में दलदली ज्वालामुखी जो निरंतर खौलता रहता है, भाप निकलती रहती है। इस घेरे में साक्षात पानी से बने शिवलिंग के दर्शन होते हैं। काली ने जब सृष्टि का संहार किया तो शिव ने चंद्रकूप से पानी का फव्वारा फेंका तो वैसे पहाड़ बन गए। इस स्थान पर पहुंचकर यात्री नारियल हाथ में लेकर अपने संपूर्ण जीवन में किए पापों को स्वीकारते हैं। भाप उठते, खदबदाते दलदली घेरे में बनते शिवलिंग पर नारियल फेंकते हैं। स्त्री हत्या, भ्रूण हत्या जैसे भयानक पापों की स्वीकृति सबके समान जोर से बोलकर करते हैं लोग। यदि जानबूझकर पाप छिपा लिया तो नारियल डालते ही दलदल में बुलबुले उठना बंद हो जाता है। नारियल ऊपर ही पड़ा रह जाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंगलाज यात्रा के लिए अपात्र मान लिया जाता है। जिस यात्रा की नारियल दलदल में समाविष्ट हो जाता है उसे आगे की अनुमति का प्रतीक माना जाता है। जिस यात्री का नारियल दलदल वापस बाहर फेंक देता है वह यात्रा बहुत सौभाग्यशाली मानी जाती है। अगले पहाड़ पर अघोर कुंड आता है। पहाड़ के पास हिंगोड़ नदी द्वारा किए गए घुमाव या चक्र से यह कुंड बना है। यहां से हिंगलाज देवी का स्थान 25 किलोमीटर है। अशोर कुंड से हिंगलाज तक यह नदी 3 बार रास्ते में आती है। कहीं पानी मीठा तो कहीं खारा, लेकिन नदी एक ही है। हिंगलाज के मूल स्थान तक पहुंचने के लिए शुंभ निशुंभ के दीवारनुमा पहाड़ वाले कोट पहुंचने पड़ते हैं। गुफा के अंदर हिंगलाज देवी का मुख्य स्थान है, जहां सिंदूरावेष्ट लाल कपड़े गुफा से श्रृंगारित हिंगलाज देवी का प्रस्तर है, जिसके आगे अखंड ज्योति प्रतिबिंबित होती रहती है। वही मंत्र बोलकर छड़ीदार पूजा करवाता है। पूजा के बाद दान पुण्य करके कोटणी के पीर की आज्ञा से गर्भ योनि में से निकलना पड़ता है। हिंगलाज देवी के थान के नीचे बाई तरफ की मोरी से एकदम नग्न अवस्था में 2-2 यात्रियों की जोड़ी से दाई तरफ की मोरी से निकलना पड़ता है। घुटने के बल गर्भ योनि से निकलते ही चांगड़ी माई पहनने के लिए कपड़ा व प्रसाद स्वरूप गुड़ व चंदले की गट्ठी देती है। कोटड़ी का पीर ठुमरों की माला पहनाते हुए कहता है, अद्भुत, अपूर्व व निवर्चनीय इस आत्मना भाव को आत्मा में धारण किए रखना, अलग मत करना। इसके बाद यात्रा दोबारा जन्म व निष्पाप मान ली जाती है। साथ का जोड़ीदार धर्म का भाई कहलाता है। पुनर्जन्म के बाद यात्री कापड़ियां कहलाते हैं।
गर्भ से बाहर आने पर कोटड़ी के पीर गुफा के शिखर पर लटकती एक बड़ी शिला पर भगवान राम के हाथ से अंकित सूर्य और चंद्रमा दिखाते हुए कहते हैं कि यहां आकर ही भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। इसके बाद त्रिकुंड, शिवकुंड, ब्रह्मकुंड और शीरकुंड में स्नान होता है। शिवकुंड, तिलाकुंड व शीरकुंड विष्णु कुंड भी कहलाते हैं। तिलाकुंड में तिल मुट्ठी में लेकर नहाते हैं। बाहर निकलने पर काले तिल सफेद हो जाते हैं। इसके बाद 84 का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसे आकाश गंगा की यात्रा भी कहते हैं। अंत में हलील कुंड स्नान होता है। यह कुंड पहाड़ के अंदर कुएं जैसा है। यह पाताल तोड़ तथा आपस में 2 गोलाकार घेरों से मिलकर बना हुआ है। छड़ीदार पत्थर का बना बिना छेद का मन का, जिसे ठुमरा कहते हैं, अल्लीड़ कुंड के अंदर डाल देते हैं, जिसे यात्री तले तक डुबकी लगाकर ढूंढकर निकाल लाते हैं। दोस्तों, ये मान्यता है हिंगलाज देवी की, जिनका आज भी मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। इस मंदिर में हर साल जितने हिंदू जाते हैं उतने ही मुसलमान भी, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों का कहना है कि हिंगलाज माता आज भी और वास्तव में उनकी नानी है। हिंगलाज माता की यह कहानी आपने सुनी सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान दर्पण पर।